लंबी घनी पलकें, थिक आईब्रो हर लड़की का ख्वाब होता है, जो कि चेहरे पे बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। अगर आपकी पलकें छोटी हैं, बहुत ज़्यादा गिरती हैं या पतली पतली हैं, आईब्रो आपके बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं, तो एक बार ये रेमेडी इस्तेमाल करके देख लें, आपको इतना को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि घर में मौजूद चीज़ों के साथ तैयार होती है और आपकी पलकों पे सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से आपके पलकों के कमज़ोर बालों को ये थिक करके, घना करके, उन्हें मजबूत बना के, उन्हें गिरने से रोकेगी। आपकी पलकें 7 दिनों में इतनी लंबी घनी हो जाएंगी कि हर कोई बंदा आपसे पूछेगा। आईब्रो अगर आपके बना बना के तो बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं, तो एक बार ये रेमेडी लाजमी ट्राई करें, जो कि आपके कमज़ोर बालों को घना मजबूत करके आपके चेहरे का सारा तासुर चेंज हो जाएगा। आपके चेहरे पे बहुत खूबसूरत लुक आ जाएगी। अगर आप अपने बालों को, पलकों के बालों और आईब्रो को बहुत ज़्यादा फास्टर तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वाली रेमेडी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगी। इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि इसे छोटी बच्चियां, इसे लड़के भी लगा सकते हैं। जिनके भी आईब्रो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, वो इसका बिला झिझक इस्तेमाल करें। तो चलिए फिर इस कमाल की रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच हमने एलोवेरा जेल ले लेनी है। अगर आपके पास घर वाली है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, और अगर वो नहीं है तो फिर आप बाज़ार वाली भी ले सकते हैं। किसी भी अच्छी ब्रांड की लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये इतनी लंबी आपकी पलकें हो जाएंगी कि आपको काटने की ज़रूरत पड़ जाएगी। 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेनी है। उतनी ही मिकदार में नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल ले लेना है। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को घना मजबूत बनाता है। आईब्रो जो होती है ना, बाकी बालों की तरह इनको भी केयर की ज़रूरत होती है। कई लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनकी पलकें बहुत ज़्यादा गिरती हैं या फिर टाइम से पहले वाइट होना शुरू हो जाती हैं। तो जो पलकें टाइम से पहले या आईब्रो के बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए भी मैं बहुत जल्द एक रेमेडी शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो रेमेडी है, ये आपके बालों को थिक और घना करेगी, मजबूत करेगी। आपकी पलकें, आईब्रो जो है ना, वो घने हो जाएंगे। इसमें ऐसी कोई मैजिकल चीज़ें हैं ना, जो कि इंस्टेंट आपके बालों के बढ़ने की रफ्तार को ये तेज़ कर देंगी। उसके बाद चंद ड्रॉप्स इसमें ग्लिसरीन के शामिल करने हैं। ग्लिसरीन जो कि हमारे बालों को मजबूत करेगी, शाइनी बनाएगी, पलकें हमारी घनी हो जाएंगी। तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल एक क्रीम फॉर्म में बन जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सा ये सीरम बन जाएगा, जो कि हमारे पलकों को, आईब्रो के बालों को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद इसमें छोटा 1/2 चम्मच शहद शामिल करना है। शहद जो कि हमारी पलकों को घना मजबूत बनाएगा, हमारे चेहरे पे इतना कोई प्यारा ये तासुर लेके आएगा। जब हमारी पलकें घनी मजबूत हो जाएंगी, काली स्याह हो जाएंगी, इससे हमारे चेहरे पे बहुत अच्छी लुक आएगी। अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी पलकों को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार ये रेमेडी लाजमी ट्राई करके देख लें, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी ये शेयर करना है कि आप मेरी वीडियो को किस इलाके से, किस कंट्री से, कौन सी जगह से वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि किस किस इलाके से मेरी वीडियो को देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अभी से लाइक कर दे, अपने दोस्तों फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारी आज की रेमेडी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है कस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है। ये 2 चम्मच आपने इसमें ऐड करने हैं। छोटे 2 चम्मच कस्टर ऑयल के आपने इसमें शामिल करने हैं। सबसे ज़्यादा बालों को थिक करने के लिए, घना करने के लिए कस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा अहम माना जाता है। और जब आपने पलकों पे इसका यूज़ करना है, तो जब इस तरीके से हम बाकी चीज़ों के साथ मिला के करेंगे, तो ये हमारे बालों के बढ़ने की रफ्तार को डबल ट्रिपल कर देगा। हमारी पलकें जो कि 3 दिन में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उनका गिरना टूटना रुक जाएगा। 7 दिन बाद देखेंगे कि नए बाल उग गए हैं और बहुत ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो 2 चम्मच कस्टर ऑयल के इसमें ऐड करके फिर अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ले, ताकि आज का हमारा सीरम बहुत अच्छे से रेडी हो। बिल्कुल बाजार जैसा ये रेडी होगा और आपको रिजल्ट भी 100% मिलेगा। उसके बाद जो चीज़ इसमें ऐड करनी है, विटामिन ई का एक कैप्सूल आपने इसमें शामिल कर लेना है। किसी की पलकें घनी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, या फिर कई लोग जो है ना, वो आईब्रो बना बना के इतने ज़्यादा पतले कर लेते हैं कि वो बिल्कुल एक लकीर सी रह जाती है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप अपने आईब्रो को घना करना है, एक बार इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करके देख लें। आपके आईब्रो भी बहुत ज़्यादा थिक और घने हो जाएंगे। जितना आप चाहें उन्हें बढ़ा सकते हैं, उन्हें घना कर लें, उन्हें लंबा कर लें। बाद में आप अपनी मर्ज़ी के साथ उसे शेप दे सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। विटामिन ई का कैप्सूल 1 ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें 2 भी शामिल कर सकते हैं। जी, तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक अभी से कर देना है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली अभी से लाइक कर दें। उसके बाद जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है, वो भी हर घर में मौजूद होती है, वैसलीन। जो भी आपके पास अच्छी किस्म की वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली है, तो वो आप इसमें छोटा 1/2 चम्मच ऐड कर लें।
یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس اچھے معیاری ہیں، اچھی کوالٹی کی ہیں، تو یہ آپ کو جلدی اور اچھا رزلٹ دیں گی، اور اگر آپ کے پاس لوکل چیزیں ہیں تو وہ آپ کو رزلٹ بھی ویسا ہی ملے گا۔ تو ویزلین ہاف چمچ ایڈ کرنا ہے، اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، بالکل ایک کریم سی بن جائے گی، ایک سیرم بن جائے گا، جو کہ اپلائی بھی بہت آسانی کے ساتھ ہوگا، اور اسے کس طریقے سے لگانا ہے، کتنی بار لگانا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، یہ بالکل یکجان ہو جائیں گی، یہ بہت ہی پیاری ایک خوبصورت کریم سی بن جائے گی۔ یہ والا سیرم جو ہم بنا رہے ہیں، یہ اگر آپ کے مانگ میں بہت کم بال ہیں، جگہ نظر آتی ہے، تو آپ فنگر کی ہیلپ سے وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ پلکوں پہ، آئی برو پہ لگانے کا جو طریقہ ہے نا، وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ بس آپ نے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے، کسی بھی چھوٹی سی ڈبی میں ڈال کے آپ نے رکھ لینا اسے، تو یہ آپ کی تقریباً 10 دن 15 دن چلے گا۔ تو 2 ٹائم آپ نے لگانا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ برش ہے تو پھر کمال ہی ہو جائے گا، کیونکہ یہ کئی لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے، جب مسکارا خشک ہو جاتا ہے تو آپ اسے پھینکا نہیں کریں، یہ بہت ہمارے کام آتا ہے۔ لوگوں کے پاس یہ برش نہیں ہے، ان کو بھی میں حل بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے کریم کے ساتھ لگا لینا ہے، اور جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے وہ فنگر کی ہیلپ سے جو ہے نا، وہ تھوڑی سی یہ کریم لے لیں، یہ سیرم لے لیں۔ تو یہاں پہ آپ نے جس طریقے سے میں لگا رہی ہوں، تو پلکوں پہ لگانا ہے، آئی برو پہ لگانا ہے، اس طریقے سے تھوڑا چند سیکنڈ مساج کریں اور پھر چھوڑ دیں۔ رات کے ٹائم بھی لگانا ہے، دن کو بھی لگانا ہے، اگر اچھا رزلٹ چاہیے تو دن میں 2 بار لگانا ہے۔ اور جس کے پاس یہ مسکارا برش ہے نا، وہ اسے اس طریقے سے اپلائی کریں اور اپنی پلکوں پہ لگائیں، کیونکہ پلکوں پہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ مسکارا ہے تو یہ تھوڑا بلیک ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں۔ آئی برو پہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اپلائی ہو جائے گا، آئی لیشز پہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ برش کی ہیلپ سے، اگر برش نہیں ہے تو فنگر کی ہیلپ سے بھی بالکل ویسا ہی لگے گا۔ اس لیے جن کے پاس مسکارا برش نہیں ہے وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ بس یہ ہے کہ اس کی اپلیکیشن ذرا جلدی ہو جاتی ہے، ہاتھ گندے کیے بنا آپ اپنے بالوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرنٹ والے بال اگر کم ہے جہاں پہ، وہاں پہ بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں، کیونکہ جو بچیاں پونی کس کے لگاتی ہیں ان کے فرنٹ پہ تھوڑے سے بال جو ہے نا وہ خالی ہو جاتا ہے سر، اور وہاں پہ بال نہیں ہوتے، تو وہاں پہ بھی آپ اگر یہ اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، یوزفل لگے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے، تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔